सबके एग्जाम्स होते हैं, बच्चों के, बड़ों के भी कई बार एग्जाम्स होते हैं, लेकिन उस एग्जाम्स के साथ साथ हमारे पास एक और चीज आती है, स्ट्रेस। आप देखेंगे कि बच्चे कई बार बहुत बुझे बुझे से लगते हैं, उनमें एनर्जी नहीं फील होती है, वो आपसे ज्यादा बात नहीं करते हैं, ज्यादा खुश नजर नहीं आते हैं। आप कंपैरिजन कीजिएगा कि एग्जाम जब आने वाले होते हैं उस टाइम पे बच्चों का बिहेवियर क्या है, और जब उससे पहले वो नॉर्मल लाइफ में होते हैं तो उनका बिहेवियर किस तरह का है। आपको एक चेंज नजर आएगा। ऑफ कोर्स सारे बच्चों के साथ ये नहीं होता, लेकिन कुछ बच्चों के साथ होता है, और इसे हम कहते हैं स्ट्रेस ऑफ एग्जामिनेशन, या एक स्ट्रेस ऑफ गेटिंग एग्जामिनेशन डन नाइसली। अगर उनका एग्जाम अच्छे हो जाते हैं उसके बाद उनका एक मूड अलग होता है, अगर उनके एग्जाम्स अच्छे नहीं होते तो वो मार्क्स को लेके टेंशन में रहते हैं। आज हम बात करने वाले हैं एग्जामिनेशन के स्ट्रेस की। बच्चों में, बड़ों में, कोई भी कहीं के भी अगर एग्जाम्स दे रहे हैं तो उनमें जो स्ट्रेस है उसको आप कैसे बहुत इजीली रेक्टिफाई कर सकते हैं, उनसे रिमूव कर सकते हैं, और ये पेरेंट्स बहुत इजीली कर सकते हैं। खुद बच्चे अगर चाहें तो अपने स्ट्रेस को मैनेज कर सकते हैं। सो लिसन टू दिस वीडियो केयरफुली, आपको इसमें सारे टिप्स मिल जाएंगे। आपकी कोई भी प्रॉब्लम एग्जामिनेशन स्ट्रेस से रिलेटेड होगी, वो सिर्फ ये कुछ पॉइंट्स फॉलो करके आराम से रिमूव हो जाएगी। सो वीडियो को एंड तक देखिएगा एंड फॉलो कीजिएगा जो टिप्स मैं आपको बताने जा रही हूँ। सबसे पहले तो हम जानते हैं कि एग्जामिनेशन स्ट्रेस हमें कैसे पता लगेगा कि हमें एग्जामिनेशन का स्ट्रेस हुआ है। आप कभी नोटिस कीजिएगा, बच्चे जो है ना वो बहुत चुप चुप से रहेंगे, कहीं किसी कमरे के कोने में जाकर बैठ जाएंगे, ज्यादा किसी के साथ फ्रेंडली नहीं होंगे, टीवी देखना ज्यादा पसंद नहीं करेंगे, कुछ अकेला रहना पसंद करेंगे, उन्हें आइसोलेशन पसंद आएगा। वो बुक्स को देखेंगे लेकिन उनका ध्यान कहीं और होगा, उनके चेहरे पे स्माइल आनी कम हो जाएगी, वो आपसे जो टॉपिक डिस्कस करते थे बहुत इंटरेस्टिंगली, उनकी आंखों में एक शाइन होती थी, वो सब बहुत डल हो जाएगा। उनको मूड स्विंग्स होंगे, बहुत जल्दी जल्दी उनका मूड चेंज होगा, कभी खुश होंगे, जल्दी इरिटेट हो जाएंगे, खाना पीना बहुत कम हो जाएगा। फूड टाइमिंग्स में आप नोटिस करेंगे कि गैप ज्यादा आ गया है, उनके इनटेक कम हो गई है। आप पूछेंगे बेटा आप खा क्यों नहीं रहे हो, क्या प्रॉब्लम है, इस तरह की चीजें, ये सिम्टम्स आपको नोटिस करने हैं। उनको बहुत अनमोटिवेटेड फील होगा, उनको स्लीप आसानी से नहीं आएगी, स्लीप डिप्रीविएशन हो सकता है, और मे भी बहुत देर तक किसी शून्य में देखते रहेंगे, सोचते रहेंगे, क्योंकि वो स्ट्रगल कर रहे होंगे अपनी ही प्रॉब्लम से अकेले। आपसे वो डिस्कस इसलिए नहीं कर पाएंगे, उन्हें लगेगा मम्मी पापा ऑलरेडी बिजी हैं, या फिर वो मेरी प्रॉब्लम कैसे समझेंगे, कैसे सॉल्व करेंगे, उन्होंने तो इतनी अच्छी डिग्री ली है, पापा तो इतने सक्सेसफुल हैं, इतने बड़े ऑफिसर हैं। देखिए, ये सोचना हर बच्चे का काम है कि वो अपने से बड़ों को ऑलरेडी अपना रोल मॉडल मानता है, तो अपनी प्रॉब्लम डिस्कस करने में उसको एम्बैरेसमेंट होती है। ये आपको जज करना होगा कि बच्चा किस तरफ बेंड हो रहा है, स्ट्रेस की तरफ या मोटिवेशन की तरफ, और आप अपनी सिंपल टिप्स फॉलो करके उसके मोटिवेशन को और बढ़ा सकते हैं, उसके लिए चीजें इजी बना सकते हैं। स्ट्रेस होता किस चीज से है? हो सकता है बच्चा बहुत टायर्ड फील कर रहा हो, प्रेशर्ड फील कर रहा हो, ओवरबर्डन हो, या वो बीमार है, उसको बॉडी में कोई तकलीफ है जिसकी वजह से वो कंसंट्रेट नहीं कर पा रहा, तो रिजल्ट क्या होगा, वो स्ट्रेस्ड हो जाएगा, क्योंकि उसका कंसंट्रेशन पढ़ाई में नहीं लग पाएगा बिकॉज ऑफ दीज अदर साइड प्रॉब्लम्स। तो उन पर नोटिस कीजिए, फोकस कीजिए, इसको कैसे रिमूव करनी है। समटाइम्स बच्चे पहले से पढ़ाई नहीं करते, क्लास में ध्यान नहीं देते, तो उनको किसी ना किसी सब्जेक्ट में चैलेंज फील होता है, तब भी बच्चे स्ट्रेस का शिकार होते हैं, क्योंकि उनकी प्रायर प्रिपरेशन डन नहीं है, और जब एट द टाइम ऑफ एग्जामिनेशन वो लेकर बैठते हैं तो सिलेबस बहुत रिच लगता है, टफ लगता है, उनको डिफिकल्टीज आती हैं। सो ये आपको ध्यान देना होगा कि वो बच्चे पहले से उसको प्रिपरेशन करें, सब्जेक्ट को अनअटेंडेड ना छोड़े। एक्सपेक्टेशंस टीचर्स की, स्कूल की, प्रिंसिपल की, पेरेंट्स की, फ्रेंड्स की, कंपटीशन, कंपैरिजन, ये सारी चीजें भी बच्चों को स्ट्रेस का शिकार बनाती हैं। सो हमें ये सारी चीजें बंद करके सिर्फ और सिर्फ उनको हेल्प करना है मोटिवेटेड रहने में, रिजुविनेटेड रहने में, हैप्पी रहने में, और एक ऐसा माहौल प्रोवाइड कराने में जिसमें वो अच्छे से प्रिपरेशन कर सकें। तो कैसे ये काम कर सकते हैं, आइए जानते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल बच्चों को हेल्प कीजिए, जानिए उनकी प्रॉब्लम्स क्या हैं, उनके चैलेंजेस क्या हैं, उनके साथ बैठकर बात कीजिए। जब तक आप उनसे डिस्कस नहीं करेंगे आप ये जान ही नहीं पाएंगे कि वो किस चीज से परेशान है। सो हेल्प देम इन देयर स्टडीज, प्रॉब्लम्स, कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम उनको चल रही है, वो ट्यूशन चाहते हैं, एक्स्ट्रा हेल्प चाहते हैं, सो प्लीज प्रोवाइड दैट टू देम सो दैट उनके वो चैलेंजेस इजीली ओवरकम हो जाएं और वो हैप्पीली एग्जाम्स दे पाएं। अकेला मत छोड़िए बच्चों को, आइसोलेटेड मत छोड़िए उन्हें, उनसे बात करते रहिए। हो सकता है वो चाहते हो अकेले रहना, लेकिन आप उन्हें अपने साथ इंगेज कीजिए। अगर थोड़ा टाइम है तो उनसे बोलिए छोड़ो स्टडीज, तुम लग रहा है स्ट्रेस्ड हो, आओ मेरे साथ बैठो, थोड़ी देर हम साथ में टीवी देखते हैं, आओ चलो एक वॉक पे चलते हैं।
चलो तुम्हें मैं कुछ खिला कर लाता हूँ या खिला कर लाती हूँ। अगर आप उन्हें एक फ्रेंडली माहौल देंगे तो वो आपके साथ क्लोज होंगे और आपसे अपनी प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे। देखिए, प्रॉब्लम का अगर कॉज पता चल जाए तो उसे सॉल्व करना आसान होता है। सिर्फ हमें कारण पता होना चाहिए, उपाय हमें ऑलरेडी मिल जाते हैं, सोल्यूशन हमें इजीली मिल जाते हैं। उनका ध्यान रखिए कि स्टडी एनवायरनमेंट कैसा है, उनकी स्टडी टेबल ऑर्गेनाइज्ड है, स्पेस अच्छा है, शोरगुल तो नहीं है आसपास का, कहीं उनको म्यूजिक की साउंड या आपके घर में आने जाने वाले लोगों का डिस्टरबेंस तो नहीं है। बच्चों को एक माहौल प्रोवाइड कराइए ताकि वो आराम से कॉन्सेंट्रेटेडली अपनी पढ़ाई कर सकें। कमरे में खुशबू कर सकते हैं, आप कोई भी अच्छा सा रूम फ्रेशनर यूज कर सकते हैं, या फिर आप उनके लिए अच्छा सा कोई लाइट बहुत माइल्ड म्यूजिक भी चला सकते हैं। बहुत हल्के से एक म्यूजिक के साथ पढ़ना आसान होता है, इतना ज्यादा चैलेंजिंग नहीं होता, और काफी लोग तो पढ़ना ही म्यूजिक के साथ प्रेफर करते हैं। But it depends up to you and your kids. Please love your kids and support them. उन्हें जितनी हेल्प की जरूरत है, आपको उन्हें वो माहौल देना है कि वो आपके साथ खुलकर बात करें और आप उन्हें वो सोल्यूशन प्रोवाइड कराएं, वो माहौल प्रोवाइड कराएं। अगर आपका बच्चा आपसे क्लोज होगा तो उसे लगेगा मेरे साथ कोई है, उसकी हिम्मत बंधी रहेगी और वो कॉन्सेंट्रेटेडली अपने एग्जाम देगा, उसका डर खत्म हो जाएगा। डर नहीं होगा तो स्ट्रेस की जगह ही नहीं बचेगी। उनके हेल्थ इश्यूज, अगर कोई भी हेल्थ इश्यू बच्चों को है तो प्लीज उस पर काम कीजिए, उनसे पूछिए आपको क्या तकलीफ है, फौरन डॉक्टर को दिखाइए, जो भी नेसेसरी रेमेडीज हैं जो आप घर पर कर सकते हैं वो कीजिए, बट उनको कंफर्टेबल कीजिए। क्योंकि जो भी चीजें, अगर बच्चे के कहीं पे पेन है या वो कहीं पे रेस्टलेस है, स्टमक ठीक नहीं है या फिर उसकी ईटिंग हैबिट्स अच्छी नहीं है, तो आप प्लीज उसको कंफर्टेबल करिए, उसकी मेडिसिन कराइए और उसको एक ऐसा माहौल दीजिए जहां पर वो बिना किसी टेंशन के अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू कर सके। गैजेट्स का यूज बच्चे ना करें, इस बात का ध्यान आपको रखना है। उसका रीजन ये है कि टाइम तो वेस्ट होता ही है, बच्चे मेंटली बहुत स्ट्रेस्ड होते हैं, थक जाते हैं, और थकान के साथ पढ़ाई पॉसिबल नहीं है। सो गैजेट्स यानी कि मेजरली फोन, टीवी, इन चीजों से अपने बच्चों को दूर रखिए। लैपटॉप गेम्स बहुत टीडियस होते हैं। गेम्स में अगर आप ध्यान लगाकर आधा घंटा खेलते हैं तो आपको कम से कम 2 घंटे की थकान एक्स्ट्रा हो जाती है। छोटे और बड़े सब बच्चों के साथ सेम प्रॉब्लम होती है। तो इसीलिए ड्यूरिंग द एग्जाम्स या जब आपके एग्जाम्स नजदीक आ रहे हैं और पढ़ाई पेंडिंग है, तो ये सारी चीजों से आप थोड़ा अपनी दूरी बना लीजिए। उन्हें ब्रेक लेने का मौका दीजिए। ये नहीं कि आप सुबह भी पढ़ा रहे हैं, दोपहर भी, शाम भी, बच्चे पढ़ रहे हैं, बच्चे स्ट्रेस्ड हैं, उनका इंटरेस्ट लूज हो गया है। उन्हें ब्रेक टाइम दीजिए कि अब आपने इतना पढ़ लिया है, अब ये 2 आवर्स आपके हैं, उसमें आप कुछ भी करो, नो प्रॉब्लम, बट स्ट्रेस नहीं होना है, थकना नहीं है, टायर्ड नहीं होना है। So you can go for a walk, you can talk to your friends, you can watch TV, आप कोई म्यूजिक सुन सकते हैं या आप सो जाइए। इस तरह से आप उन्हें ब्रेक प्रोवाइड कराइए, एंड आफ्टर दैट वो जब आपके पास दोबारा आएंगे या दोबारा पढ़ने बैठेंगे, एक अलग एनर्जी फील होगी। आई होप ये सारे पॉइंट्स आप बच्चे भी फॉलो करेंगे और पेरेंट्स उन्हें हेल्प करेंगे ये पॉइंट्स फॉलो करने में। वीडियो पसंद आई हो, आपके काम की है, तो प्लीज लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ। उन्हें भी एग्जाम में स्ट्रेस फ्री रखिए और आप भी स्ट्रेस फ्री रहिए। ऑल द बेस्ट, टेक केयर। Thanks for watching. Subscribe to our channel.